जैसा कि आप लोगों को पता है, एसीएस के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, तैयारी शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण का कहीं लाभ नहीं हुआ। कहीं अब आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार काफ़ी तेज़ी बरत रहा है। जो भी शिक्षकों से जुड़ी प्रॉब्लम थी, चुनाव के कारण ही सही, अब जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश में वह जुटा हुआ है। जो लोग आवेदन किए हुए हैं, उनका जनवरी के पहले सप्ताह में स्थानांतरण हो जाएगा। जो बाकी बचे सक्षम पात्र शिक्षक हैं, उन सभी पर भी बिहार सरकार गंभीर है। कुछ लोगों का यह भी मांग है शिक्षकों का कि उनका स्थानांतरण अभी भले ही डिले हो रहा है, परंतु वेतनमान लागू कर दिया जाए। तो उस पर बिहार सरकार विचार कर रहा है। जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है। सक्षम 2 का जो बचे हुए काउंसलिंग है, वो इसी माह के एंड तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो सक्षम 3 वालों के भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। जल्द से जल्द सभी का सक्षम परीक्षा कराकर सबको ऐच्छिक स्थानांतरण बिहार सरकार देने की कवायद जारी करेगा। बिहार के तमाम शिक्षकों से जुड़ी कुछ भी दिक्कतें हैं, उस पर बिहार सरकार इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। एक-एक करके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सक्षम परीक्षा पास शिक्षकों को अभी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला। कुछ इस प्रकार से भी इन्फॉर्मेशन आ रखी है, अभी अटकी हुई है। 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग, यह भी जानना जरूरी है कि 1.14 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है। विभिन्न कारणों से 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अटक गई है। काउंसलिंग में लेट तो देर से राज्यकर्मी बनेंगे शिक्षक। बाकी आप लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। बहुत कुछ इसमें बताया गया है। जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े आवेदन किए थे, अब तक कितने आवेदन आए हुए, यहाँ पर आप लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब बात किया जाए, शिक्षकों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो लोगों का सक्षम पास है, उनको तुरंत वेतनमान ई वाला लागू कर दिया जाए। तो उस पर भी बिहार सरकार विचार कर रहा है। चुनाव के कारण ही सही, तमाम मांग है जो कुछ भी, उन सभी पर बिहार सरकार गंभीर है। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानती है, वह अपने काम को नहीं जानती है, वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। लेकिन जहाँ पर शिक्षकों पर कार्रवाई की बात आती है, घंटों विलंब नहीं होते हैं और कार्रवाई कर दी जाती है। तमाम सुविधाएं जहाँ पर बिहार के शिक्षकों को मिलनी चाहिए, कोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर अमल नहीं किया जाता है। लेकिन जब निलंबित करने की बात आती है, तो वेतन काटने की बात आती है, ट्रांसफर करने की बात आती है, शिक्षा विभाग की पंख फहराने नहीं लगती है और शिक्षकों पर कार्रवाई कर देती है। आइए दोस्तों, इन बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इन दिनों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के क्रम में स्पष्टीकरण की भी मांग की जा रही है। स्पष्टीकरण में भी विलंब नहीं लगती है और शिक्षक को निलंबित करने में भी विलंब नहीं होती है। जैसे कि मालूम है कि 12 सितंबर 2024 से शिक्षकों का वर्चुअल इंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा अपने स्तर से ही वीडियो कॉल किया जाता है। इसी क्रम में प्रथम दिन 12 दिसंबर 2024 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सुपौल जिला के एक विद्यालय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर प्रखंड निर्मली के प्रधानाध्यापक के पास वीडियो कॉल किया गया था। वीडियो कॉल के क्रम में कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना संचालन के संबंध में, विद्यालय का रखरखाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा भी की गई थी। 12 दिसंबर को वीडियो कॉल किया जाता है और उसके बाद उसी दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को निर्देश दिया जाता है। इस विद्यालय के संबंध में सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मली के द्वारा उस विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर का निरीक्षण किया जाता है। जांच की जाती है कि आखिर इसकी सत्यता क्या है। दोस्तों, इस क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मली द्वारा उस विद्यालय का जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को सुपुर्द किया जाता है। विलंब नहीं होती है। 12 दिसंबर को वर्चुअल इंस्पेक्शन होता है। 13 दिसंबर को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भौतिक रूप से इसका सत्यापन किया जाता है और 14 दिसंबर 2024 को प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुरा की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। यह आरोप लगाते हुए कि आपके द्वारा विद्यालय का संचालन मानक समय सारणी के तहत नहीं किया जा रहा था। यह भी आरोप लगाया जाता है कि विद्यालय अवधि में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य हेतु सामान लाने के लिए बाहर भेजा गया था। उसके बाद यह भी आरोप लगाया जाता है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आपकी ओर से अनियमितताएं बरती जा रही थी। साथ ही आपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में वहां के प्रधानाध्यापक हरिदेव महतो को सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह से 3 दिनों के अंदर जहां स्पष्टीकरण सुपुर्द करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत भी किया जाता है, लेकिन पदाधिकारी उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं और ठीक 25 घंटे में उनका निलंबन संबंधी पत्र जारी कर दिया जाता है। इतनी सतर्कता दिखाती है बिहार शिक्षा विभाग और खासतौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सुपौल, जो 1 मिनट भी विलंब नहीं करती है और शिक्षक पर कार्रवाई हो जाती है। वहीं दोस्तों, एक और पत्र जारी किया गया है 14 दिसंबर 2024 को, जो राज्य मुख्यालय की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को स्पष्टीकरण के संबंध में लिखा गया है।
इसके बारे में भी मैंने चर्चा पिछली वीडियो में कर दी है। निश्चित रूप से मधुबनी जिला के उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी निलंबित किया जाएगा शायद, बस कुछ पलों का समय रह गया होगा शायद। मेरा मानना है कि सोमवार यानी कि 16 दिसंबर है ना 2024 को निश्चित रूप से मधुबनी के वो जिले के प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय टेंगरा मसूहरी को निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दिनों शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ और सिर्फ निलंबन मुहिम चलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों बिहार के तमाम प्रधानाध्यापकों के साथ साथ सहायक शिक्षकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं विभाग के रवैये पर अमल करने की जरूरत है। तो विलंब नहीं की जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई के क्रम में, लेकिन जहां पर अपने दायित्व निभाने की बात आती है शिक्षा विभाग दायित्व का निर्वहन समय पर नहीं कर पाती है। आप इस बात से अवगत हैं कि इन दिनों शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित थी। प्रधान शिक्षक के तो हो गए, लेकिन थाना अध्यापक की काउंसलिंग नहीं हो पाई। इसमें 7 दिन विलंब हो गई और बीते दिन ही पत्र जारी कर दिया गया कि अब इनकी काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर 2024 को प्रमंडल स्तर पर होगी। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा भी अतिथि निर्धारित की गई है। बीपीएससी टीयर 3 के अंतर्गत प्रकाशित रिजल्ट के एवज में तमाम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक संपन्न कराई जाएगी। लेकिन यहाँ भी शिक्षा विभाग फेल हो गई है, यहाँ भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाई है। इस स्थिति में भी बदलाव कर दिया गया है। अब बीपीएससी टीयर 3 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। तिथि में बदलाव कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग भी कराई जानी थी। इसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जा चुका था। इसके लिए तिथि का निर्धारण था 23 दिसंबर से 24 जनवरी, लेकिन 30 दिसंबर 2024। लेकिन शिक्षा विभाग को मालूम हो गया कि हम समय से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही जब विलंब हो गई 9 से 13 दिसंबर को ही काउंसलिंग प्रधानाध्यापकों की नहीं हो पाई, उससे विलंब की स्थिति आगे की तरफ और बढ़ गई और सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अब 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नहीं होकर इसमें भी बदलाव करते हुए 30 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक निर्धारित कर दी गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग कौन से कार्य में व्यस्त रहती है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर पत्र क्यों नहीं लिखा जाता है। जब उनकी ओर से शेड्यूल जारी कर दिया जाता है उसके बाद उस पर उस समय पर कार्य नहीं होता है, इसके लिए कार्रवाई तो बनता है। जब एक प्रधानाध्यापक के ऊपर यह आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित किया जाता है कि आपके द्वारा मानक समय के अनुसार विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा था, इसलिए आपको निलंबित किया जाता है, तो वही इसका दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर भी होती है कि मानक समय निर्धारित किया गया है काउंसलिंग के लिए, आखिर वह काउंसलिंग की प्रक्रिया मानक समय के अनुसार संपन्न क्यों नहीं कराई गई है, क्यों शिक्षा विभाग की ओर से बार बार तिथियों में बदलाव किया जाता है। दोस्तों मैंने तिथियों के बारे में जो बताया है यह पहली बार बदलाव नहीं हुआ है, यह दूसरी बार का बदलाव है। शिक्षा विभाग बार बार तिथियों में बदलाव कर रही है, इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्यों को भूल गई है, वह अपने दायित्व को भूल गई है, वह अपने स्तर से होने वाले कार्य में शक्ति नहीं है, जिसके कारण सारा का सारा दोष बिहार के प्रधानाध्यापकों और शिक्षक पर सौंप देती है। इससे काम नहीं चलेगा। शिक्षकों पर कार्रवाई करना कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी तो तब माना जाएगा जब समयबद्ध तरीके से शिक्षा विभाग अपने पूर्ण दायित्व का निर्वहन कर देगी। यह तो तिथियों के बदलाव संबंधी कर्तव्यहीनता दिखाती है। शिक्षा विभाग वहीं दोस्तों अगर देख लिया जाए माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना करती है। शिक्षा विभाग माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से दिशा निर्देश दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर इसका अनुपालन कर कोर्ट को सूचित करें, लेकिन वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, शिक्षा विभाग उस पर कोई अमल नहीं करती। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इन दिनों नियोजित शिक्षकों में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार शिक्षा विभाग को दिया गया है और 1 महीने का वक्त दिया गया है कि शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए, लेकिन लगभग 4 से 5 दिन बीत गई हैं, अभी तक इसके संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इसके संबंध में कार्रवाई कब की जाएगी, शिक्षा विभाग इसको भूल गई है। शायद कोर्ट के ऑर्डर को भी ये शिक्षा विभाग भूल गई है, यानी जहां पर शिक्षकों के हित के संबंध में हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के भूल